जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय डाक विभाग नई भर्ती नोटिफिकेशन हुआ है जारी। और यह योग्यता 10वीं पास महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती है और अंतिम तिथि 30 अगस्त 2024 है। पोस्ट ऑफिस यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत मोटर व्हीकल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, जिसका अंतिम तिथि 30 अगस्त तक है और इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। भारतीय पोस्ट ऑफिस में नौकरी का सोच रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है और भारतीय पोस्ट ऑफिस में विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत मोटर व्हीकल मैकेनिक के 4 पद, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन का 1 पद, टायरमैन के 1 पद, ब्लैक स्मिथ के 3 पद और कारपेंटर का 1 पद रखा गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक जारी रखी गई है। अब इसमें देखना है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती में आवेदन शुल्क किस प्रकार के लगेंगे। तो इस भर्ती में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनके लिए फ्री है। SC और ST के जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी इस आवेदन के लिए कोई शुल्क जरूरी नहीं है। इस आवेदन में शुल्क का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती आयु सीमा कितनी है? इस भर्ती के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। इस आवेदन के लिए, यानी कि यह जो पोस्ट ऑफिस की निकली हुई भर्ती है, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब इसमें भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इस भर्ती के लिए आवेदन मान्यता, यानी कि आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास एवं संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल मैकेनिक पद के लिए अभ्यर्थी के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब इसकी चयन प्रक्रिया, यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन ट्रेड टेस्ट, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत, यानी लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। अब इसकी आवेदन पोस्ट ऑफिस की आवेदन प्रक्रिया, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उन्हें पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पूरा देख लेना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके और तब प्रिंट करके आवेदन भरेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटो प्रति सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि अपने आप स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके और फॉर्म के साथ लगानी होगी। जैसे
अपनी शैक्षिक योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज की फोटो प्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं ITI प्रमाण पत्र, अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है तो इन सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को साथ में लगा करके और फॉर्म को ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म में सही जगह पर फोटो चिपकाएं और सिग्नेचर करें। इसके बाद इन्हें उपयुक्त आकार के लिफाफे में डाल दें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए पते के अनुसार निर्धारित पते पर अंतिम तिथि तक या इससे पहले भेज दें। आपका आवेदन फॉर्म 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक या इससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। इस तरह से भारतीय पोस्ट ऑफिस में निकली हुई बम्पर भर्ती है जिसमें 18 से लेकर 30 वर्ष की उम्र वाले सभी महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए 100 रुपया और महिलाओं के लिए कोई चार्ज और SC ST के लिए कोई फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है।